हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी टेट के कुछ मैथ के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए उन्हें शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। पहला प्रश्न है, देखिए, पाई है एक, क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी अभाज्य संख्या, ऑप्शन डी पूर्णांक। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच डैश। ऑप्शन ए कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, ऑप्शन बी केवल एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी अनंत परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन डी केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या किसी से भी न कटे, यानी स्वयं से और एक, यानी जिसका गुणनखंड स्वयं हो और एक हो। तो अभाज्य संख्या, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सम संख्या, सम संख्या मतलब तो दो से कट जाना चाहिए। अभाज्य मतलब किसी से भी नहीं कटना चाहिए, केवल स्वयं से कटना चाहिए। विषम संख्या, विषम संख्या यदि मित्र बात की जाए, अभाज्य संख्या, देखिए नौ, नौ तो भी तो विषम है लेकिन नौ तो भाज्य है। एक संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या मतलब जिसका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का मतलब एचसीएफ यानी मस है। संयुक्त संख्या मतलब जिसका मस है एक हो, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो आपके हर साल यूपी टेट में पूछे गए हैं, उन्हीं को रिवीजन किया जा रहा है। अगला स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो केवल आपको साइन को चेंज करना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देना है। और गुणात्मक प्रतिलोम जब पूछेगा तो उल्टा कर देना है, यानी भिन्न को यानी अंश बटे हर है तो हर बटे अंश हो जाएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न पे आते हैं। एक परिमेय संख्या 5/19, 5/19 इसका योज्य प्रतिलोम प्लस 5/19, इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? इसका 5/19 है, योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा इसका? -5/19, -5/19 करा इसका गुणनफल गुणा कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? -5×5 = 25, 19 को 19 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 361। गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक पूछ रहा है यानी इसका उल्टा पूछ रहा है। तो क्या कर देंगे? 361/25, आगे माइनस। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 21 और 121 सॉरी फ्रेंड्स 11 और 18 हैं, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है। ऑप्शन ए 2/11, ऑप्शन बी 11/2, ऑप्शन सी 18/11, ऑप्शन डी 11/18। तो दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं। पहले फ्रेंड्स इसको हम सूत्र से हल करेंगे, फिर विदाउट सूत्र का भी डायरेक्ट हल कर पाएंगे। देखिए, मान लेते हैं दो संख्याएं, पहली संख्या हमारी यक्स है, हमारी पहली संख्या यक्स है, और अगली संख्या मान लेते हैं वाई है। तो इनका योगफल यानी यक्स प्लस वाई बराबर 11, फिर दिया है इनका गुणनफल यक्स वाई, यक्स गुणे वाई बराबर यक्स वाई बराबर 18 है। तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम माने उल्टा, यानी यक्स का उल्टा 1/यक्स प्लस वाई का उल्टा 1/वाई। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो वाई का यक्स एक में कर दिए वाई, यक्स का एक में कर दिए यक्स, और यक्स का वाई में कर दिए यक्स वाई। ये आपका हो गया। देखो, वाई प्लस यक्स हो चाहे यक्स प्लस वाई हो, दोनों बात एक ही है। यक्स प्लस वाई का मान 11 है और यक्स वाई का मान कितना दिया है? 18। तो इसका राइट आंसर आ गया 11/18। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए कैसे हल की, एक संख्या यक्स मान लिया, दूसरी को वाई मान लिए। तो यक्स प्लस वाई बराबर 11 दिया आपका, उसका गुणनफल दिया है यक्स गुणे वाई बराबर 18 दिया है। तो गुणा करने पर 18 आ गया,
अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया, y का 1 में y, x का 1 में कर लिया गया x, यानी x प्लस वाई बटे एक्स वाई। एक्स प्लस वाई हो चाहे y प्लस एक्स हो, दोनों बात एक ही है। तो x प्लस वाई को मैंने 11 दिया, x वाई को मैंने 18 दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं। अगर इसको आप बिना फार्मूला से लगाना चाहें तब कैसे लगाएंगे, देखिए। विदाउट फार्मूला का लगाना चाहें तब कैसे लगाएंगे, देखिए। तब हम करेंगे क्या, योगफल बटे गुणनफल डायरेक्ट लिखेंगे। योगफल बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल बराबर 11/18। ठीक है फ्रेंड, राइटिंग पे मत जाइएगा फ्रेंड, राइटिंग पे मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 43। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम करेंगे क्या, ऑप्शन से हल करेंगे। ऐसे प्रश्नों में हम ऑप्शन से हल करेंगे। यदि दो संख्याओं का योग कितना है 7, यदि ऑप्शन नंबर ए ले लिया जाए, 2 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन बी में भी देखा जाए तो 5 और 2 7, ऑप्शन सी में भी 3 और 4 7, ऑप्शन डी में भी 7 हो रहा है। तो फिलहाल इसको हम करेंगे क्या, किसी संख्या में 27 जोड़ लेते हैं। यदि हम 25 में 27 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 52। 25 में 27 जोड़ लिया जाए कितना हो जाएगा 52, यानी 25 में हम 27 जोड़ दें कितना हो गया 52, कितना हो गया 52। देखिए अंकों का क्रम उलट गया, पहले 2 5 था, अब 5 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, आज आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यदि 52 को ले लिया जाए, यदि हम 52 में 27 जोड़ लेते तब कितना हो जाता, 52 में यदि 27 जोड़ लेते तब कितना हो जाता, देखिए 7 2 9, 5 2 7 79 हो जाता। जबकि हमें क्रम उल्टा करना, 25 से क्या हो गया 52। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अगर न समझ में आए फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए अगर हम 52 ही ले, अगर 34 ले लिया जाए, मान लेते हैं 34 ले लिया जाए, कितना 34। अगर हम 34 ले लेते हैं उसमें 27 जोड़ देते हैं, 27 जोड़ने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए 43 मिलना चाहिए, तभी तो इसका उल्टा होगा। तो 27 जोड़े 7 4 11, 3 1 4 1 5 51 हो गया, ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड, तो अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। यानी 496 और 318 का योग, 318 और 496 का योग जोड़ लिया जाए, 8 6 14, 9 1 10 1 11, 4 3 7 1 8, 814 का निकटतम सैकड़ा मान है। ऑप्शन ए 814, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 178, ऑप्शन डी 700। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, जब सैकड़ा में पूछेगा तो हम दहाई का अंक देखेंगे, सैकड़ा में पूछेगा तो हम दहाई का अंक देखेंगे। तो सैकड़ा में पूछ रहा है तो दहाई का अंक, जब दहाई का अंक 5 हो या 5 से बड़ा होगा तो इसका सैकड़ा वाला अंक 1 बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए दहाई वाला अंक 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यह वाला अंक ज्यों का त्यों रहेगा, यानी इन दोनों का स्थान क्या हो जाएगा 0, इन दोनों का स्थान पे 0 हो जाएगा। अगर यही दहाई वाला अंक 5 होता या 5 से बड़ा होता तो जहाँ 8 है वहाँ 9 हो जाता और इन दोनों के स्थान पर 0 ही रहता। ठीक है फ्रेंड, यदि आपसे इकाई का दहाई का पूछा जाए, यहाँ तो सैकड़े में पूछा है, दहाई में जब निकटतम पूछेगा तो हम इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई का अंक 5 है या 5 से बड़ा है, तो दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा। फिलहाल इसमें सैकड़े का पूछा है तो देखिए दहाई, सैकड़े के लिए हम दहाई का देखेंगे। तो फिलहाल देखिए दहाई का अंक 5 से छोटा है तो इसमें सैकड़े वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों का स्थान पे 0 हो जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स समझ में आया, समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आप वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या वे संख्या जो 2 से न कटे, केवल अपने और स्वयं से कटे। तो प्रथम 5 धन, इसका राइट आंसर क्या है, देखिए प्रथम 5 धन अभाज्य, पहला है आपका प्रथम अभाज्य संख्या 2, पहला है आपका 2, पहला है आपका 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, 1 2 3 4, फिर है आपका 11, 1 2 3 4 5, ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इनको जोड़ लिया जाए, 3 2 5 5 10 7 17 10 27 1 28,
इसका राइट आंसर 28 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। देखिए फ्रेंड, यह यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या। अभी इसी प्रकार क्वेश्चन हम लोगों ने आगे किया, तो ठीक ऑप्शन सही करते हैं। देखिए 2 अंकों वाले अंकों का योग 9। देखिए ऑप्शन ए में 5 4 9, ऑप्शन बी में 7 2 9, ऑप्शन सी में 6 3 9, ऑप्शन डी में 6 3 9, तो बराबर हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, किसी ऑप्शन में 27 जोड़ देते हैं और उसका मान को पलट देते हैं। देखिए अगर हम करेंगे क्या, अगर ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, 27 है ऑप्शन नंबर बी, इसमें 27 हम जोड़ देते हैं। 7 7 14, 2 2 4 1 5, कितना हो गया फ्रेंड्स 54। जबकि इसको उलट के कितना होना चाहिए था, 27 का 72 हो जाना चाहिए था। अंकों को उलट देना चाहिए था, नहीं हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 36 है, 36 में अगर हम 27 जोड़ दें तो 7 6 13, 3 2 5 1 6, 63। देखिए 36 था, 36 को उलट के कितना होना चाहिए था 63। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया डी। अच्छा आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लिया जाए, चलिए चेक कर लेते हैं। 63 है, 63 में 27 जोड़ लें कितना हो जाएगा, 7 3 10, 6 2 8 1 9। जबकि 63 को उल्टा कितना होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था। ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो अब आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड, ऐसे प्रश्नों में अगर आप इकाई और दहाई का मान के लगाएंगे सवाल, तो आंसर तो आएगा, लेकिन पेपर काफ़ी जमा होने के बाद आएगा। तो ऐसे ट्रिक से आप लगाएंगे जल्दी हल होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए एक सही 1/2 में कितने आधे हैं, पहले हम 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2 और अंश को जोड़ लेंगे, 3/2। कितना हो गया फ्रेंड 3/2। अच्छा कहा है कितने आधे होंगे, जितना पूछ रहा है उसी से भाग कर दीजिए। आधा माने 1/2 से आप भाग कर देंगे, बराबर 3/2 भाग का हो जाएगा गुणा, 1/2 का हो जाएगा 2/1, पलट जाएगा यार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3/1, यानी मिला के कितना आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट है। इसको इरेज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के 3/4 का 2/8 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। यह आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 32। किसी संख्या के 3/4 का मतलब गुणा होता है फ्रेंड। तो देखिए किसी संख्या, मानव संख्या यक्स है, तो यक्स के 3/4, यक्स का 3/4 का 2/8 बराबर 24। तो यक्स गुणे 3/4 गुणे 2/8 बराबर 24। तो इसको काटना चाहें, देखिए ऊपर हो जाएगा आपका 3 दूना 6, ऊपर हो गया आपका 6x बटे नीचे हो गया आपका 8 चौक 32 बराबर 24। तो इसको गुणा कर लिया जाए, कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 6 चौक 24 इधर कट गया आपका, इधर हो गया x बराबर सॉरी फ्रेंड, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। अब आगे फ्रेंड क्या होगा, ऊपर का गुणा कर देते हैं, 6x बटे 8 चौक 32 बराबर 24। तो 6 चौक 24 कट गया आपका, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 का 4 में, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 128। ये आपका आंसर नहीं है। अब पूछा उस संख्या का 1/4, यानी 128 का 1/4 का माने गुणा फ्रेंड। तो काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, इसका राइट आंसर आ गया 32। क्या आ गया फ्रेंड, इसका राइट आंसर आ गया
32, इसको इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा 32, राइट आंसर 32, इसका राइट आंसर 32 आएगा फ्रेंड। अगर यहाँ देख लेते हैं, हमें लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ थोड़ा सा चेंज है। देखिए शायद 2/3 है। देखिए अगर 2/3 होगा तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। किसी 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। वह संख्या है ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 23। देखिए किसी 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल, ऑप्शन ए देख लेते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। देखिए 1 और 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 गुणे 6 कितना हो जाएगा 6, 1 गुणे 6 बराबर 6 ही होगा। और बी में 3 का 5 में करेंगे 5 तिहाई 15 है, तो ऑप्शन गलत है आपका। डी देख लेते हैं, 4 तिहाई 12 भी गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन है फ्रेंड। देखिए 2 और 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी में 2 तिहाई 6। कह रहा है दोनों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर संख्या का स्थान बदल जाता है। अच्छा 9 जोड़ दिया जाए, जब 16 में यदि 9 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाना चाहिए, 9 6 15 और 1 1 2 25 हो गया। जबकि 16 का मान चेंज होकर 61 होना चाहिए था, गलत है ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। अच्छा चेक कर लेते हैं, यदि हम 23 में 9 जोड़ लें तो कितना हो जाना चाहिए, 9 3 12 और 2 1 3 32, राइट आंसर 23 है फ्रेंड। 23 को यदि हम उल्टा कर दें 32 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इसमें आप इकाई दहाई मानक लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन समय लगेगा। आगे चलते हैं। देखिए लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है, बी एक अभाज्य संख्या है, डी एक संयुक्त संख्या है, और डी 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए फ्रेंड, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा एक अभाज्य संख्या है तो गलत है आपका, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। संयुक्त संख्या ये भी गलत है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, गलत, 2 अभाज्य संख्या, 2 बल्कि भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। देखिए 5 6 4 3 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब वो अंक किस स्थान पे उसका मान बताना है, और अंकित मान का मतलब उसका मूल मान बताना है। देखिए 6 का स्थानीय मान निकालना हमें कितना हो जाएगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 6 किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है। स्थानीय मान मतलब किस स्थान पे उसका मान बताइए, तो 6000 हो गया इसका स्थानीय मान 6 का। 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया। और 4 के अंकित मान, अंकित मान मतलब मूल मान, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, मूल मान वैसे ही रख देंगे। घटाइए, अब अंतर पूछा है तो घटा देंगे, योग पूछेगा तो जोड़ देंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 फिर 9 फिर 5, यानी 5996। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड। एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर खंभे की लंबाई बताइए। ऑप्शन नंबर ए 40 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 35 मीटर, और ऑप्शन नंबर सी 32.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 37.5 मीटर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लिया जाए। देखिए माना खंभे का कुल भाग कितना है यक्स, कुल भाग कितना है यक्स, ये है आपका कुल भाग कितना है यक्स। ये खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में कितना धसा है x/3, 2/5 भाग पानी में 2x/5 पानी में, और 10 मीटर पानी के ऊपर है। पहले ये हम निकाल लेते हैं कि इसका कितना भाग कीचड़ में कितना पानी में, इनको जोड़ लिया जाए। तो x/3 प्लस 2x/5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 5 1 का 5 और x और 3 दूना 6x, ये प्लस है फ्रेंड, बीच में प्लस है यहाँ, और 5 तिहाई 15, तो 6 5 11x, 11x/15
10 मीटर पानी के ऊपर। अच्छा शेष अब कितना बचा, इतना तो अंदर है ना, शेष कितना बचा, शेष निकाल लेते हैं। अब शेष निकालने के लिए हम करेंगे पूरे में से इतना घटा लेंगे। पूरा हमारा यक्स था, उसमें से हम 11x/15 घटा लेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 एक्का 15, 15 एक्का 15x माइनस 11x/x है, माइनस 11x/15। तो 15 में से 11 गया 4, 4x/15 कितना बचा अभी, 4x/15। इसके साथ लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब घटाएंगे, अब इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर लेते हैं फ्रेंड। कितना बचा, 15 में से 11 गया 4x, 4x/15। अब कह रहा है कि इसका 10 मीटर भाग पानी में है, 10 मीटर पानी के ऊपर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम कर देंगे 4x बराबर 10 गुणे 15, 15 और x बराबर 10 गुणे 15, 10 गुणे 15/4। ये वाला फ्रेंड इरेज कर लेते हैं। इसको काटना चाहते काट लीजिए। देखिए 2×5 = 10 और 2×2 = 4, 15×5 = 75/2, 75/2 यानी 75/2 का मान कितना, 75 का आधा कितना होता है, 37.5, 75 का आधा 37.5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, इसमें से 35 घटाओ, उत्तर क्या होगा। 50 को आधे से विभाजित करो। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। 50 को आधे से विभाजित करते हैं, 50 भागे आधा 1/2, तब विभाजित करो 20 जोड़ो, 20 जोड़ देते हैं। इसमें से 35 घटाओ, 35 घटा देते हैं। अब हल करते हैं। देखिए 50 भाग का हो जाएगा गुणे, ऊपर चला जाएगा 2/1 प्लस 20 माइनस 35, ये 20 है फ्रेंड। तो 50 दूना 100, 100 में 20 जोड़ देंगे 120, 50 दूना 100, 100 में 20 जोड़ दी 120 और माइनस 35। 120 में से 35 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 11 में 3 गए कितना बचा 8। इसका राइट आंसर आ गया कितना 85। 5 5 10 8 3 11 1 12, इसका राइट आंसर 85। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 48। विभाजन के प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के मानव, इसमें एक संख्या मानना पड़ेगा। मानव संख्या क्या है यक्स, और रवि क्या किया कि 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। मान इसको 8 से भाग दे दिया रवि, मान कितना हो गया 15। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यक्स का 1 में कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो यक्स में 1 करेंगे तो यक्स हो जाएगा, 15 का 8 में 15 8 120। तो वह मान कितना होना चाहिए था। ये आपका राइट आंसर नहीं है फ्रेंड, अभी आपको आगे भी करना है। देखिए क्या कह रहा है कि रवि ने गलती से 8 से भाग दे दिया, तो चलिए 3 से भाग दे देते हैं अब हम 120 में, तब तो राइट आंसर में पता चल जाएगा। 3 चौक 12 40, वो संख्या क्या थी 40 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सही उत्तर क्या था 40। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी आप नेक्स्ट पार्ट भी इसका अपलोड करूँगा, जिसमें दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग होगा, फिर आयतन पर सवाल भी कुछ आएंगे, और आगे जो है कि आपका धन रुपया पैसा पर भी बनेगा, परिमाप परिमिति त्रिभुज आयत वर्ग चतुर्भुज पे भी सवाल बनेंगे आपके, आयतन धारिता घन घनाभ पर भी सवाल आएंगे अभी आपको, और आपके आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण निरूपण भी आएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद मित्रों, तब तक स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।